अगर फाउंडेशन अच्छा बनाइएगा ना तो समझिए कि आपका घर अच्छा चलेगा। नहीं तो मेन अगर उसका जड़ खराब हो गया तो समझिए कि आपका घर खराब हो गया। ये हम खुल के बोल दे रहे हैं, इसमें छुपन छुपाई वाला कोई बात नहीं है। अगर जो पेड़ का जड़ खराब हो जाएगा तो घर क्या चलेगा बताइए ना। तो पेड़ क्या अटका रहेगा। एक हवा का झोंकी आई और उड़ गया रे हवा के झोंके से, वही हाल हो जाएगा आपका घर का। उड़ गया रे हवा के झोंके से। फिर गाना गाते रहिएगा। जो भी आप 15-20 लाख रुपया लगाइएगा सब हवा के झोंके से उड़ जाएगा आपका। तो इसीलिए फाउंडेशन अच्छा होना जरूरी है। लेकिन फाउंडेशन अच्छा बनेगा कैसे। फाउंडेशन में अगर अच्छा ढंग से बना लिए तो ऊपर में कैसे भी काम करवा लीजिएगा तो चलेगा। आरसीसी का अगर काम करवा रहे हैं तो मेन होता है आरसीसी वर्क को देखना, समझना कि कैसे होता है, एक अच्छा फाउंडेशन कैसे बनाना है। क्योंकि ठेकेदार तो आपका उतना ही पैसा लेगा। वो तो और चाहता है ठेकेदार कि हमारा कम से कम काम हो। वो तो और चाहेगा कि हम फाउंडेशन तन्नी को खोद के और जैसे मर्जी वैसे डाल के और जल्दी से काम हम शुरू करके खत्म कर दे। हमको तो पैसा से मतलब है। ठेकेदार को पैसा से मतलब है लेकिन आपको तो घर से मतलब है। तो अच्छा घर बनवाना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको। तभी जाके आप ठेकेदार को समझाइएगा। नहीं तो ठेकेदार बहुत ज़्यादा समझा हुआ होता है, आपको तो ऐसा ही चूना लगाएगा। एक तो पान वाला होता है जो पूछ के चूना लगाता है, आपको ठेकेदार बिना पूछे चूना लगा देगा मस्त। और आप पान खाते रहिए, चबाते रहिए। आपको 5 साल 7 साल तक तो कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद आस्ते आस्ते पता चलेगा, अरे भैया इधर देखो दीवार क्रैक हो गई। अरे एक तरफ बैठ गया फाउंडेशन क्या। अरे इधर दीवार क्रैक हो रहा है। ऐसा ऐसा समस्या आएगा। इसीलिए सुन लीजिए, सही से समझ लीजिए, नहीं तो फिर घर आपका ही खराब हो जाएगा। तो बात क्या है, फाउंडेशन का जब लेआउट बना रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे ढंग से पहले लेआउट करवाइए। और जो चूना का जो मार्किंग करते हैं, तो चूना का मार्किंग अगर सही ढंग से होगा ना तभी जाके आपका फाउंडेशन एक अच्छा बनेगा। अब कहिएगा चूना से क्या मतलब है, वो तो हम फाउंडेशन खोद देते हैं तो चूना का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो देखिए स्टार्टिंग में चूना का वैल्यू है, वैल्यू क्या क्या है बता रहे हैं। जब आप मार्किंग कर रहे हैं जितना भी साइज का आपका पिलर है, तो मान लीजिए फाउंडेशन का साइज कोई भी 4 फीट से बाई 4 फीट से तो कम नहीं देता है। तो 4 फीट बाई 4 फीट का जो मार्किंग किया है तो वो जो मार्किंग है सीधा सीधा लाइनिंग में वो सीधा हुआ है कि नहीं। वो जो खोनिएगा आप कुदारी से तो सीधा खोनिएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि खोनते खोनते टेढ़ा भाग गए। उसी को सीधा करने के लिए एक मार्किंग किया जाता है ताकि सभी पिलर हमारा सेंटर में हो और सेंटर में फाउंडेशन का खुदाई हो। इसीलिए मार्किंग करते हैं। नहीं तो फिर पता चलेगा कि एक पिलर वहां भाग गया और एक पिलर वहां चला गया। एक मुंबई में है एक लंदन में है, वही हाल होगा। तो फाउंडेशन का लेआउट सबसे अच्छा सबसे जरूरी काम है। जब फाउंडेशन का लेआउट कंप्लीट हो जाए तो आराम से खुदाई करवाइए। खुदाई में कोई बड़ी कलाकारी नहीं है। जो अच्छा लेबर है एक्सपीरियंसल जो खोद सके वो सीधा सीधा उससे खुदवाई खुदाई करवा लीजिए। ठीक है, खुदाई जब आपका हो गया, अब आता है मेन चीज। मेन चीज क्या कि उसमें शटरिंग लगाइए अच्छे से और उसके बाद जो है उसमें सरिया डालिए। सरिया कौन सा, तो 12 mm का सरिया डालिएगा। हालांकि लोग 10 mm भी डाल देते हैं, 8 mm भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं, अच्छा मजबूताई घर चाहिए तो 12 mm का कम से कम सरिया डालिए ही डालिए हम कहेंगे। ऐसा ना हो किसी और का बात सुन के और अपने मर्जी से कुछ भी कर दिए। तो 12 mm का सरिया डालिए, सबसे सेफ जोन ना होता है 12 mm का सरिया। 12 mm का सरिया डालना है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसेस होता है, नहीं बताए हैं, बता रहे हैं। देखो क्या है प्रोसेस, सुनिए। जब फाउंडेशन अच्छे से खुदाई हो गया तो उसमें 3 इंची का बालू भी भरना होता है। ठीक है, अगर बालू 3 इंच का नहीं भरिएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पर सोलिंग लगाइए। सोलिंग किस चीज का, गिट्टी का सोलिंग लगाइए जो मजबूताई हो, या फिर ईटा की थुराई करके वहां पर डालिए अच्छे से और हमसुर चलाइए। ये काम जब कर लीजिएगा ना उसके बाद उस पर से पीसीसी कीजिए, समझे। तो अगर बालू डालना है तो बालू कितना डालना है, कम से कम 3 इंची डालना ही पड़ेगा बालू। 3 इंची का बालू मस्त डाल के बराबर कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, 4 इंची का पीसीसी कर दीजिए। अब पीसीसी क्या होता है ये भी बहुत सारे लोग पूछे हैं कमेंट में, इसीलिए बताना पड़ेगा। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसमें सरिया नहीं रहेगा और उसको 4 इंची ढलाई कर देना है।
और इसको भी M15 या M20 ग्रेड से ढलाई करना होगा, नहीं तो ये भी खराब हो जाएगा। तो M15 ग्रेड से जो ढलाई कीजिएगा, तो ये ढलाई करने का मकसद क्या है, क्यों बेफालतू का पैसा कोई तो फंसा तो नहीं रहा है, ये चीज दिमाग में आता है। तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि जब पीसीसी होता है तो 4 इंची का जब पीसीसी डालेगा तो टूटेगा नहीं, ठीक है, मजबूताई हो जाएगा वो। और नीचे से जब वो अगर मान लीजिए कि टूट गया, तो जो नीचे का जो ग्राउंड वाटर है, वाटर लेवल कभी कभी देखते हैं ऊपर आ जाता है ना, कभी कभी देखते हैं कि कहीं 10 फीट खोदते हैं और पानी निकल देता है एकदम से। तो वो जो है ग्राउंड वाटर कभी कभी ऊपर आ जाता है, तो ऊपर आने की वजह से जो है हमारा फाउंडेशन क्या है कि वो एब्जॉर्ब करना चालू करता है, पानी को खींचना चाहेगा। तो पानी जब खींचना चाहता है तो पानी ऊपर आने लगता है, आस्ते आस्ते उसका नमी पकड़ लेता है। तो नमी जब पकड़ेगा तो नमी को कौन रोकेगा, पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोक देगा और आपके सरिया तक पहुंचने नहीं देगा। तो पीसीसी कर दीजिए और उसके बाद फिर ऊपर से सरिया बांधिए, मस्त सरिया बांध के, और उसके बाद ढलाई कर दीजिए। यही है फाउंडेशन का प्रोसेस। लेकिन इसमें और कुछ है, बता रहे हैं क्या है। जब आप सरिया डाल दिए, सरिया में देखिए कि एल मुड़ा हुआ होना चाहिए जब सरिया आप बांध दिए, ठीक है, और उसमें साइड से देखिए कि एल मुड़ल होगा। तो एल क्यों मोड़ना है, ताकि उस पर भी तो कंक्रीटिंग हो जाएगा, तो वो तो इधर उधर भागेगा नहीं ना, लच तो नहीं करेगा, डांस तो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है उसको एल मोड़ दिया जाता है, 4 इंची या फिर 6 इंची, ठीक है। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है, तब एक बार फिर से सेंटर लेआउट कीजिए, समझ गए, सेंटर लेआउट करके उसके बाद फिर ऊपर से पिलर लाके और उस सरिया जो जाली बांधे हैं उसको ऊपर बैठाइए, और जो सरिया जो पिलर वाला में एल मोड़े हैं उसको चारों साइड में घुमा के एल को और तार से बढ़िया से बांध दीजिए, एकदम खड़ा हो जाएगा। जब उतना तक खड़ा हो गया तो बात है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, उसको ढलाई मारिए, ढलाई जो है ट्राइपीजॉइडल मार दीजिए, ठीक है, मतलब इस तरीके से आएगा, ऐसे ढलाई हो जाएगा। तो इसे ढलाई करके ऊपर से जो है स्टार्टर डाल दीजिए, स्टार्टर डाल के और ऊपर से पिलर उठा लीजिए, मस्त आपका घर बन गया। समझिए तो जबरदस्त घर बन गया आपका। वैसा घर आपके कोई पूरे मोहल्ले में नहीं होगा फाउंडेशन, इस बात की गारंटी है। उसके बाद हाँ, जब ढलाई वलाई हो गया कंप्लीट, पिलर उठा लिए थोड़ा, तब क्या कीजिए, उस फाउंडेशन के अंदर में पानी भी देना पड़ता है। इतना अच्छा काम पे किए किराए पर पूरा पानी फिर जाएगा, अगर पानी नहीं डालिएगा तो फिर पता चला कि एक हथौड़ी मारिएगा फाउंडेशन में, टूट गई फाउंडेशन और टूट गया सपना, वही हाल हो जाएगा। इसलिए अच्छे से पानी देना है, पानी दे के फाउंडेशन पूरे से भर के और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, आपका काम भी कंटिन्यू हो गया। उसमें जो है क्यूरिंग का प्रोसेस भी लगातार अपना चल रहा है, वो भी आराम से मजबूताई पकड़ रही है। क्योंकि ऐसे आप खाली आप पानी मारिएगा तो इधर काम आपका बंद हो जाएगा ना, इसलिए काम भी नहीं रोकना है, फटाफट काम भी आगे बढ़ाना है, इधर भी आगे बढ़ाना है। ये काम आप कर लीजिए ना, बड़ी मस्त आपका हो जाएगा, जबरदस्त। तो बाकी और कुछ जानना है तो कमेंट कर लीजिए, फिर मिल रहा है अगले वीडियो में।